तो आज सुनाए अम्बे माँ जगदम्बे माँ हो अम्बे माँ। कहते हैं जिस कथा को सुनाए बिना जागरण कभी भी पूरा नहीं माना जाता। कथा इस प्रकार से शुरू होती है। कहते हैं एक राजा हुए दक्ष, जिनके दो कन्याएं थीं। बड़ी का नाम तारा और छोटी का नाम रुक्मन था। दोनों बहनें इस माता रानी की परम पुजारिन थीं। जब भी माता रानी के नवरात्रि व्रत आते, दोनों बहनें माता रानी का व्रत रख करके एक साथ पूजन हवन इत्यादि साथ साथ किया करती थीं। हर साल की भांति इस साल भी माता रानी के नवरात्रे आए। दोनों बहनों ने माता रानी का पूजन अर्चन हवन इत्यादि साथ साथ किया। नवमी की बात, नवमी वाले दिन बड़ी बहन तारा ने छोटी बहन रुक्मन से कहा कि जाओ बहन, जरा बाजार चली जाओ और बाजार से जाकर के पूजन का थोड़ा सा सामान ले आओ, ताकि हम लोग शाम की बेला में माता रानी का पूजन अर्चन हवन करने के बाद अपना अपना व्रत खोलेंगे। कह दो जय माता की। मैंने कहा जब भी जयकारा लगाना दोनों हाथ उठा के लगाना। कह दो सांचे दरबार की, दुर्गा महारानी की। तो बड़ी बहन तारा ने कहा कि जाओ बाजार से जाकर के कुछ फल फूल इत्यादि खरीद लाओ, ताकि शाम की बेला में हम दोनों माता रानी का पूजन अर्चन हवन करने के पश्चात अपना अपना व्रत खोलेंगे। बड़ी बहन की आज्ञा मान करके छोटी बहन रुक्मन बाजार जाती है और बाजार से पूजन का सारा सामान खरीदने के पश्चात जब घर वापस आती है तो देखती क्या है, एक स्थान पर भुना। भैया बातचीत ना करो भाई। कौन कौन कथा सुन रहा है हाथ उठा के बताओ। आप सुन रहे हैं? बताओ कथा कहां पे बोल रहे थे हम, बताओ। ये जरूरी होती है, नहीं हमें सोते से नहीं उठाया जाता। आप लोग ने इतनी मेहनत की है और उसका फल आपको ना मिले तो ये तो हमारा करना बेकार हो, आपका कराना बेकार। क्योंकि हम पहले भी यहां आ चुके, हमें तो नहीं याद, लेकिन दादा ने बताया। तो क्योंकि ये हमारे घर का कार्यक्रम है तो हम इसको घर की तरह कर रहे हैं, वरना हम तो 10 मिनट में कथा कह के अभी हमारी गाड़ी खड़ी, हम तो बैठेंगे चले जाएंगे। कह दो सांचे दरबार की। हम तो यहाँ के भक्तों की, माताओं बहनों की श्रद्धा देख करके ये चाहते हैं कि आपको जागरण का पूरा फल मिले। कह दो सांचे दरबार की, दुर्गा मैया की। और एक बात और बता दूं आपको कि जागरण में बैठ करके तारा रानी की कथा के समय जो भक्त बातें करते हैं उनको अगला जन्म मेढक का मिलता है। ये मैं लिखित दिखा सकता हूं। कह दो सांचे दरबार की। आइए कथा शुरू करते हैं। बड़ी बहन तारा ने कहा कि जाओ बाजार से जाकर के कुछ फल फूल इत्यादि खरीद लाओ, शाम की बेला में हम दोनों अपना अपना व्रत खोलेंगे। बड़ी बहन की आज्ञा मान करके छोटी बहन रुक्मन बाजार जाती है और पूजन का सामान खरीदने के पश्चात जब घर वापस आती है तो देखती क्या एक स्थान पर भुना हुआ मांस बिक रहा है। व्रत के कारण भूख से गलवाई रुक्मन मनी मन सोचने लगी कि मुझे तो बड़ी जोर की भूख लगी है, क्या करूं। मन में ख्याल आया कि बड़ी बहन तारा ने बताया था कि व्रत के दिन अन्न खाना वर्जित होता है, तो क्यों ना मैं ये भुना हुआ मांस खा लूं, क्योंकि ये अन्न तो है नहीं। बस यही सोच करके नादानी कर दी, गलती कर दी। और उस छोटी बहन रुक्मन ने वो भुना हुआ मांस खरीदा और खरीद करके उसका भक्षण कर लिया। कह दो सांचे दरबार की। अब पूजन का सामान लेकर के घर आ गई। बड़ी बहन को सामान सौंपते हुए कहने लगी, लो आपने जो भी सामान मंगाया था मैं सारा का सारा ले आई हूं। दोनों बहनों ने रोजाना की भांति माता रानी का पूजन अर्चन हवन इत्यादि किया। अब बारी आई व्रत खोलने की। बड़ी बहन तारा ने कहा कि आओ अब हम दोनों अपना अपना व्रत खोलें। छोटी बहन कहने लगी मैंने तो अपना व्रत खोल लिया, आप अपना व्रत खोलिए। जैसी तारा ने रुक्मन के ये वचन सुने, क्रोध में भर आई, आश्चर्य में पड़ गई। कहने लगी तूने व्रत मेरे संग रखा,
पूजन मेरे साथ किया, सारे कार्य मेरे साथ किए, लेकिन व्रत कब कहाँ और कैसे खोल लिया। तब छोटी बहन रुक्मन ने बिल्कुल सही सही बात बड़ी बहन तारा को बता दी कि आप ही ने तो कहा था कि व्रत के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, तो मैंने अन्न नहीं खाया, मुझे भूख लगी, एक स्थान पर भुना हुआ मांस बिखरा था, मैंने उसको खा करके अपना व्रत खोल लिया, अब आप भी अपना व्रत खोल लो। तो जैसे ही तारा ने रुक्मन के ये वचन सुने, आग बबूला हो गई, क्रोध में भर आई, कहने लगी मैं मानती हूं कि तू मेरी सगी बहन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू मैया के व्रत में मांस का भक्षण करे। क्रोध में भर आई और कहने लगी कि हमने माना रुक्मन तू मेरी छोटी बहन जरूर है, मैं मानती हूं कि तू मेरी सगी छोटी बहन है, कि हमने माना रुक्मन तू मेरी छोटी बहन जरूर है, मांस खाया तूने इम तेरा ही कसूर है, मांस खाया तूने। कहने लगी कि नीच कर्म किया है तूने, इसका फल तू पाएगी, और श्राप देती हूं तुझे रुक्मन, छिपकली बन जाएगी। कहने लगी आज तूने मैया के व्रत में मांस का भक्षण किया है, जा मैं तुझे श्राप देती हूं कि तू अगला जन्म छिपकली का पाएगी और कीड़े मकोड़ों का मांस खा करके तू अपना जीवन यापन करेगी। कह दो सांचे दरबार की। पहले जन्म की कथा यहीं पे समाप्त होती। अब छोटी बहन रुक्मन श्राप पा करके अगला जन्म छिपकली का किस प्रकार से व्यतीत कर रही है, आइए कथा के दूसरे भाग में सुने। कहते हैं एक बार क्या, महाभारत के युद्ध के पश्चात पांडवों ने एक बहुत बड़े अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, और यज्ञ के पश्चात एक भंडारे का भी कार्यक्रम रखा। उस भंडारे में तरह तरह के पकवान, तरह तरह की मिठाइयां, और तो और एक बड़े से कढ़ाओं में खीर भी बनवाई प्रसाद के लिए। और उसके बाद एक दूत को बुलाया और बुला करके कहा जाओ इस धरती पर जितने ऋषि मुनि देवी देवतागण हैं सबको जाकर के बारी बारी से निमंत्रण दे आओ कि आज पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ रचाया है, और उसके बाद वहां भंडारा भी है, सभी को आना है भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने के लिए। अब वो दूत सभी को निमंत्रण देता हुआ बारी बारी से चला जा रहा था। सबसे अंत में एक ऋषि हुए जिनका नाम था दुर्वासा ऋषि, सभी जानते होंगे। दुर्वासा ऋषि कितने क्रोधित स्वभाव के ऋषि थे, जरा जरा सी बात पर नाराज हो जाते थे और लोगों को श्राप दे डालते थे। जब वो दूत निमंत्रण देने के लिए दुर्वासा ऋषि के आश्रम में पहुंचा, जैसे ही दूत दुर्वासा ऋषि के आश्रम में निमंत्रण देने के लिए पहुंचा, और दुर्वासा ऋषि को जैसे ही ये पता लगा कि ये सबको निमंत्रण देने के बाद सबसे आखिर में मेरे पास आया है, बस दुर्वासा ऋषि के क्रोध का ठिकाना न रहा। मन ही मन सोचने लगे, सभी जानते हैं कि मैं कितना क्रोधी, कितना गुस्से वाला और कितना बड़ा ऋषि हूं, उसके बाद भी पांडवों ने कितनी बड़ी गलती की है। मुझे सबसे पहले निमंत्रण भिजवाने की बजाय सबसे अंत में मुझे निमंत्रण भिजवाया है, यानी कि मेरा अपमान किया है। अपना अपमान का बदला लेने के लिए दुर्वासा ऋषि ने क्या किया, एक भयंकर पक्षी का रूप धारण किया और अपने पंजों में एक विषैला सर्प दबाया। आकाश मार्ग में उड़ चले, उड़ते 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 उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर नीचे पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ रचाया हुआ था। यज्ञ वेदी से उठता हुआ धुआं जब आकाश मार्ग में उड़ते हुए उस पक्षी यानी कि दुर्वासा ऋषि की आंखों में जाकर के लगा, दुर्वासा ऋषि ने नीचे की ओर निहारा और तुरंत समझ गए हो ना हो ये वही स्थान है जहां पर पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ रचाया। कथा आपकी समझ में आ रही है? आ रही? जहां पे ना समझ में आए खड़े होकर पूछ लेना, कह दो सांचे दरबार की। यज्ञ वेदी से उठता हुआ धुआं
जब आकाश मार्ग में उड़ते हुए दुर्वासा ऋषि यानी कि उस पक्षी की आंखों में जब जाकर के लगा तो उस पक्षी ने नीचे की ओर निहारा, और जैसे नीचे की ओर निहारा देखते क्या है, तरह तरह के पकवान, तरह तरह की मिठाइयाँ, और तो और एक बड़े से कढ़ाव में खीर भी रखी है। दुर्वासा ऋषि समझ गए हो ना हो ये वही स्थान है जहाँ पर पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ रचाया है। और दुर्वासा ऋषि ने जैसे खीर का कढ़ाव देखा तुरंत मन में बदले की भावना आ गई। सोचने लगे जो पांडवों ने मेरा अपमान किया है इसका बदला लेने का समय आ गया। मनी मन सोचने लगे कि मेरे पंजों में जो विषैला सर्प दबा है इसको नीचे रखी खीर के कढ़ाव में डाल दूं ताकि सारी खीर विषैली हो जाए, जहरीली हो जाए, और जब पांडव इसे खाएं तो सारे के सारे मारे जाएं। जब मारे जाएंगे तो इन्होंने जो मेरा अपमान किया है मेरे अपमान का बदला पूर्ण हो जाएगा। कह दो सांचे दरबार की, हाथ बांध के कोई मत बैठना, हाथ खोल के बैठना, कह दो सांचे दरबार की। बस यही सोच करके दुर्वासा ऋषि ने क्या किया, आकाश मार्ग से अपने पंजों में दबा हुआ विषैला सर्प नीचे की ओर छोड़ दिया। तो भक्तों ने क्या कहा कि आया है, आया वो गिरता विषधर आया, खीर पात में समाया है। आया है, आकर के वो खीर के कढ़ाव में ऊपर से गिरता हुआ आया सर्प जहरीला, और खीर के कढ़ाव में गिर गया। किसी ने नहीं देखा, लेकिन पहले जन्म की रुक्मन जो इस जन्म में श्राप के कारण छिपकली ऊनी भुगत रही थी, एक दीवार पे चिपकी हुई सारा नजारा देख रही थी। उस छिपकली ने मनी मन सोचा अगर ये खीर पांडवों ने खा ली तो सारे के सारे मारे जाएंगे। छिपकली मनी मन सोचने लगी मुझे भी इस तन से यानी कि छिपकली ऊनी से मुक्ति पाने का समय आ गया। छिपकली ने मनी मन प्लान बनाया, मनी मन सोचा कि क्यों ना मैं इस खीर के कढ़ाव में कूद करके अपनी जान दे दूं और इन पांडवों की जान बचा लूं। छिपकली वक्त के इंतजार में दीवार पे चिपकी रही। इधर भंडारा प्रारंभ हो गया, और जैसे भंडारा प्रारंभ हुआ उस खीर के प्रसाद को परोसने के लिए एक दूसरे बर्तन में पलटा जाने लगा। उसी समय सबके सामने उस छिपकली ने उस दीवार से कूद करके उस खीर के कढ़ाव में अपनी जान दे डाली। कह दो सांचे दरबार की। पांडवों ने देखा, राम राम करके पीछे हट गए। सोचने लगे छिपकली ने तो सारी खीर खराब कर दी। और हमारे हिंदू धर्म में, हिंदू समाज में दूध से बनी हुई कोई भी वस्तु जब खाने योग्य ना रह जाए तो उसे या तो गड्ढा खोद करके गाड़ देते हैं और या फिर ले जाकर के किसी पेड़ के नीचे विसर्जित कर देते हैं। पांडवों ने भी वैसे ही किया कि अब ये खीर खाने योग्य नहीं है, चलो इसे ले जाकर के विसर्जित कर देते हैं। ले जाकर के उस खीर के कढ़ाव को एक पेड़ के नीचे जब पलटा गया तो देखते क्या है कि छिपकली के कंकाल के साथ साथ एक बहुत बड़े सर्प का कंकाल खीर के कढ़ाव के तले में जब पांडवों ने देखा, राम राम करके पीछे हट गए। सोचने लगे जिस छिपकली को हम लोग बुरा भला कह रहे थे इसने तो हम सबकी जान बचाई है। सबने मिलकर के उस छिपकली को आशीर्वाद दिया, वरदान दिया कि जा छिपकली, आज तूने हम सबकी जान बचाई है, हम तुझे वरदान देते हैं कि तेरा अगला जन्म तो किसी राजा के यहाँ होगा। लेकिन वरदान के साथ साथ एक दोष भी लगा दिया कि तेरा जन्म तो जरूर किसी राजा के यहाँ होगा, लेकिन तेरा लालन पालन किसी नीच जाति में होगा। दूसरे जन्म की कथा भी खत्म हो गई। अब आइए तीसरे जन्म में श्राप के साथ साथ दोष लगी हुई छिपकली अगला जन्म कन्या के रूप में, कहते हैं कि राजा हुए सप्रस। राजा सप्रस के कोई संतान नहीं थी। उस छिपकली ने कन्या के रूप में राजा सप्रस के यहाँ जन्म लिया और राजा सप्रस के यहाँ खुशियां मनाई गई, बधाइयां गाई गई, जोशियों को बुलवाया गया और जोशियों को बुलवा करके कहा गया कि महाराज हमारे यहाँ कन्या का जन्म हुआ है, जरा इस कन्या की जन्म कुंडली तो आप लोग बनाइए। जोशियों ने बड़ी हंसी खुशी जन्म कुंडली बनाई और जब जन्म कुंडली बन करके तैयार हो गई तो महाराज ने कहा कि जरा इसको पढ़ के भी बता दीजिए इसके मेरे कन्या के भविष्य में क्या लिखा है। जोशियों ने जैसी उस जन्म कुंडली को पढ़ा
पढ़ते ही जोशियों के चेहरों की हवा उड़ गई। राजा ने पूछा, महाराज क्या बात है, आप लोग ने जन्म कुंडली को पढ़ा और हमको कुछ बताया नहीं। जोशियों ने दबी हुई जवान से कहा कि महाराज, ये कन्या आपके लिए शुभ नहीं है। बोले, जितनी जल्दी हो सके या तो आप इस कन्या का वध कर दीजिए और इसका या तो परित्याग कर दीजिए, अपने पास से हटाइए इसे, वरना आपकी मृत्यु हो जाएगी, और तो और आपका सारा राजपाट सब बर्बाद हो जाएगा। राजा रोने लगा कि जैसे तैसे एक कन्या मिली, एक तो मेरे राज्य में कोई संतान नहीं थी, जैसे तैसे कन्या मिली और वो भी ऐसी, ये तो मेरी संतान है, ना तो मैं इसे मार सकता हूं